हेलो दोस्तों, जनवर समाप्त तो स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। दोस्तों, आज पढ़ाने वाले हैं हम प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या एकदम विधिवत बताएंगे, क्योंकि मेरा लक्ष्य रहता है भाई कमजोर से कमजोर बच्चा सब तो एकदम विस्तार रूप से विधिवत समझाना और बताना। अगर आपको जोड़ घटाओ गुणा भाग आता है ना जी, तो बस मैथ से माथा दर्द नहीं करेगा। एकदम एकदम विधिवत आप समझ पाइएगा, एकदम जानिएगा। एकदम फर्स्ट प्रश्न तो आज देखेंगे, एकदम विधिवत देखेंगे। यूट्यूब में आप दूसरा वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है भाई, इसे देख लीजिएगा, फिर दूसरा देखने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे भाई एचसीएफ का मतलब होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये चीज इसमें दे रहा है कि ठीक है एचसीएफ तो ज्ञात करते हैं भाई, आप भाज्य विधि से करते होंगे, गुणनखंड विधि से करते होंगे, मगर यहाँ पे क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जो आप प्रमेय 1.1 में पढ़े होंगे, अद्भुत हो जाते देखिए प्रमेय 1.1, ठीक है ना, उसका प्रयोग करते हमें क्या ज्ञात करना है भाई, एचसीएफ ज्ञात करना है। फर्स्ट प्रश्न है 135 और 225 का। तो जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नाम दे दिया है भाई, ले लिया है, तो सबसे पहले हम उसके प्रमेय पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्योंकि इसी प्रमेय का उपयोग करके हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो अब आप याद करिएगा, थोड़ा सा हम हंसा खेलाते पढ़ाते हैं, मजा में मस्ती में, ठीक है ना। अब समझिए, ये तो ए पार्टनर था, कहा कि हम तुम तो, ए ने बोला कि हम बी तोहरा बराबर है, ए ने बोला बी हम तोहरा बराबर है, बी खिसिया दिया, मारा चट दे, बोला क्यों रे हमारा बराबर बैठे जा। तो अब देखो ए इक्वल टू बी क्यू, मारे क्यों रे, क्यों प्लस रे माने आर। भाई याद कर लेना, याद करने के लिए मैंने ऐसे बताया है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसके बारे में विधिवत हम बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां इसे लिख भी सकते हो, इसके आगे नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां 0 से बड़ा आर या बराबर आर से बड़ा बी हो, तो इसके बारे में हम अभी विधिवत अब तो समझाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसी चीज तो आप हिंदी में पढ़ते हैं भाई, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। अब देखिए भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी बात को यूक्लिड ने ऐसे बता दिया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे ऐसे हम बता देते हैं, यहाँ पे ए रहता है, यहाँ पे बी रहता है, यहाँ पे क्यू रहता है, यहाँ पे नीचे शेषफल में आर रहता है। समझ में आया। अब भाई इसका उपयोग करते मुझे क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे अब समझ लेना, हम सवाल पे चलेंगे। अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि 0 से कभी भी बड़ा आर होता है या आर के बराबर, मान शेषफल क्या होता है, 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, आर से बड़ा तभी भी बी होता है, जिससे भाग देते हैं। इसी चीज तो यहाँ पे समझा रहे हैं, अभी आप समझ पाएंगे। अब तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा, जो क्वेश्चन में दे रहा है 135 और 225, जो सबसे बड़ा होगा हम उसको भाई ए मानते हैं। क्या मानते हैं हम, ए मानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो बोलो सर दिक्कत नहीं है। जो सबसे छोटा होगा उसको बी मानते हैं, जो सबसे छोटा होगा इस दोनों में उसको क्या करते हैं, हम बी मानते हैं। तो बी के जगह पे क्या लिखेंगे भाई, बराबर में 135। तो दिक्कत, तो बोलो सर दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर इस पे तुम सेटिंग कर रहे हो या इसके अकॉर्डिंग देख रहे हो, यही तो बात है। देख लो, ए तमान हो गया, ये बी तमान हो गया, यह क्यू तमान हो गया, यह आर तमान हो गया। इसी बात तो मैंने लिखा है। अब इसके अकॉर्डिंग तुम देख रहे हो, तो ए के बराबर में होता है भाई, तो ए बराबर में हो गया, तो ए के बराबर में क्या लिखोगे, तो बोलो जी सर जी 225 लिखेंगे हम, या लिख देते, इसे लिख भी देते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए जहाँ पे क्या लिखोगे, बोलो जी सर जी हम 225 लिखेंगे, 225 लिख दिए, इक्वल टू है तो इक्वल टू। बी के जहाँ पे क्या लिखोगे सर जी, तो ए सर जी 135 लिखेंगे, 135 लिखेंगे। अब देखो ए के जहाँ पे मैंने क्या लिखा, 225, 225
अब देखो बीच जहाँ पे मैंने क्या लिखा, तो बोलो सर जी 135, 135। अब देखो मुझे क्या ज्ञात करना है, Q प्लस आर ज्ञात करना है, Q प्लस आर ज्ञात करना है। अब बोलो सर जी इससे इसमें भाग करेंगे ना, तो Q तब भी मान निकल जाएगा और आर का भी मान निकल जाएगा, एकदम विश्वास है। तो चलो मेरे प्यारे भाग कर देते हैं, Q तो थोड़ा साइड में लिख देते हैं समझने के लिए। अब जब इससे भाग करेंगे ना मेरे प्यारे, तो देख लो अगर 2 बार में ले जाएंगे तो 100 दूना 200 हो जाएगा, 35 दूना 70, 270 हो जाए सर जी, ज्यादा हो जाएगा। ए सर जी 8 बार में ले चलिए, चलिए 8 बार में ले जाते हैं। समझ में आया ना जी। जब 8 बार में ले जाएंगे तो 135 आएगा, 8 बार में ले जाएंगे 135 आएगा। अब बोलो सर जी 5 में से 5 दिया 0 होगा, यहाँ पे सर जी 2 है, 2 में से 3 नहीं जाएगा, हार से ले लेंगे 12 होगा, 12 में से 3 जाएगा तो बोलो सर जी 9 होगा, 9 10 11 12, हाँ सर जी 9 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 33 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, एकदम आप विधिवत समझ पा रहे होंगे। अब मेरे बताओ मेरे प्यारे कि Q के जगह पे क्या आया, तो Q के जगह पे बोलो सर जी 1 आया है, तो हम यहाँ पे दुगना में 1 दे देते हैं, प्लस है तो प्लस। R जगह पे क्या आया, तो बोलो ए सर जी 90 आया, तो 90 दे देते हैं। तो दिक्कत है क्या, यहाँ तक दिक्कत होगा ही नहीं। यहाँ तक अगर तुझे समझ में आया है, आधे भी समझ में आएगा, टेंशन मत लेना, जो भी टेंशन होगा मुझे दे देना। अब देखो, अब इसमें देखते हैं भाई कि आगे क्या करे। तो तुम भाज्य विधि से पढ़े होंगे, आप भाज्य विधि से पढ़े होंगे कि इसी तो ऐसा ढेर देते हैं, यहाँ पर यहाँ वाला यहाँ पे उतार देते हैं, इसी तो ऐसे ढेर देते हैं, यहाँ वाला यहाँ पे उतार देते हैं। तो बोलो सर जी 135 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, यह ए मान हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, यह ए मान हो गया, यह बी मान हो गया। हुआ कि नहीं हुआ मेरे प्यारे, बोलो कि सर जी हुआ। हुआ कि नहीं हुआ मेरे प्यारे, बोलो कि हुआ। अब मुझे दे बताओ तुम ए जगह पे क्या आ गया, तो बोलो सर जी 135 आ गया। बी जगह पे क्या आ गया, तो बोलो ए सर जी 90 आ गया, तो हम 90 लिख देते हैं। अब देखो ढूंढे, मुझे Q निकालना है, तो Q इधर वाला होता है ना सर जी, Q इधर वाला होता है, तो भाग देंगे तो मालूम चलेगा कितना बार में जाएगा, R तो भाई शेषफल। अब देखो तो 90 में अगर 2 से गुणा करोगे तो 180 आएगा सर जी, 2 बार में नहीं जाएगा सर, 1 बार में जाएगा। चलो 1 बार में ले जाते हैं, तो यहाँ पे 90 लिख देते हैं। अब देखो 5 में से 0 दिया तो बोलो सर जी 5 होगा, यहाँ पे कितना बचा 13, 13 में से 5 दिया तो सर जी कितना होगा, सर जी 9 10 11 12 13, बोलो ये सर जी 4 होगा, यही ना होगा। अब मेरे बताओ मेरे प्यारे कि Q के जगह पे क्या आया है, तो बोलो कि 1 आया है। देखो क्योंकि हमें Q के मान ही तो लिखना है, 1 आया है। अब देखो प्लस है तो प्लस, R जगह पे क्या आया है, तो बोलो सर जी 45 आया है, हम 45 तो लिख देते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कि सर जी समझ में आ रहा है, आएगा ही। अब मैंने बताया था कि फिर इसको ढेर देते हैं, इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं, फिर इसको ढेर देते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। फिर यह ए के मान होगा, यह बी के मान होगा। समझ में आया, मुझे Q और R ध्यान करना है। अब देखो, अब बोलो कि सर जी कितना बार में जाएगा, यहाँ पे भी पहले नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ए के मान देख लो, ए के मान 90 हो रहा है, तो ए इक्वल टू हम 90 दे दे, ए के सामने सब ए है, किससे भाग दे रहे हैं, तो बोलो सर जी 45 से, तो 45 दे दे। कितना बार में जाएगा, तो बोलो ए सर जी 45 दूना 90 होता है, चलो तट दिया। यही ना बोलो 45 दूना 90 होता है, शेषफल क्या बचा 0, शेषफल क्या बचा 0, भाई तट दिया 0 बचा। अब देखो तो 45 दूना 90, शेषफल बचा 0, बबुआ बनेगा हीरो। देखिए मुझे 0 का ही इंतजार होता है, HCF में जब तक पूरा ना तटे तब तक तटाया जाता है। तो भाई 0 आ गया तो 0 से इधर दिन लेना, 0 से इधर दिन लेना, 1 2 3, जो 3 नंबर स्थान पे आएगा वही आंसर होगा। इधर से दिन लो नहीं तो इधर से दिन लो, 2 रुपया याद है ना, 2 रुपये वाला बड़ी जाना सुनता है, 1 2 नंबर पे इधर से आएगा वही आंसर होगा। तो दिक्कत, तो हम लिख देंगे HCF = 45। समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे, समझ में आया होगा, ऑलरेडी अब तो बुझाया होगा। अब देखो अगर मैं ज्यादा गहराई से समझाऊंगा तो तुम देख लो भाई क्या कह रहा था कि 0 से बड़ा तभी भी R होता है। देखो यहाँ पे R का मान 0 से बड़ा आया कि नहीं आया, या 0 के बराबर आएगा। अब देखो R से बड़ा B का मान, बताओ R से बड़ा B का मान तभी भी हो रहा है कि नहीं। तुम किसी भी देख लो, किसी भी एंगल से देख लो, यही तो बात यहाँ पे कथन लिखा है। अगर इसमें तुम झमेला में नहीं पढ़ना चाहते हो मत पढ़ो मेरे प्यारे, इसे छोड़ भी सकते हो, क्योंकि मुझे इतना ही तो जरूरत है। परीक्षा में अगर इतना लिखते ही इस पे बनाते आ जा रहे हो, नंबर एकदम 100% मिलेगा। चलिए देखते हैं हम सेकंड नंबर प्रश्न। तो चलिए सेकंड नंबर प्रश्न है भाई 196 और 38,220।
196 और 38,220, इसे भी क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। किस विधि से, यूटिलिटी विभाजन एलोदोरी क्षमता प्रयोग कर दे। तो हम फिर लिखेंगे, हमने बार बार लिख रहा है कि आपको भी ये तो 2 बार लिखना है कि दिमाग में सेटअप हो जाए भाई। अब मैंने सेटअप करने का तरीका भी बताया था। क्या लिखेंगे, यूटिलिटी, एकदम बचपन जैसा, एकदम आपके जैसा, हम अनजान बन के पढ़ाएंगे भाई। यूटिलिटी अनजान बन के सवाल के लिए, तभी तो जान पाएंगे ना। यूटिलिटी विभाजन प्रमेय से, यह याद ना रहे तो सीधे लिख दो यूटिलिटी विभाजन प्रमेय 1.1 से, नहीं तो सीधे लिखो प्रमेय 1.1 से, काम खत्म। क्योंकि प्रमेय जो 1.1 है यूटिलिटी का ही कथन है, यूटिलिटी का ही प्रमेय है। तो ऐसे भी लिख सकते हो। अभी मैंने बताया था क्या होता है भाई, ए ने बोला बी से, क्या बोला कि मैं तुझे बराबर हूं, मैं तुम तो बराबर हूं, मारा चट दे। बोला क्यों रे, हमारा बराबर तरेजा, क्यों रे, क्यू आर क्यों रे। तो दिक्कत याद हो दिया होगा, आधे मन तरे लिखने का तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखो इसी का मुझे जरूरत है, तो मैंने क्या बोला था कि इसमें जो सबसे बड़ा वाला होगा उसको ए कर दीजिएगा। यहां पे भी लिख देते हैं, यहां पे ए रहता है, यहां पे बी रहता है, यहां पे क्यू रहता है, यहां पे आर रहता है, नीचे तभी भी आर रहेगा। समझ में आया। अब देखो ए जहां पे क्या लिखेंगे भाई, सबसे बड़ा वाला लिखेंगे। तो सबसे बड़ा वाला ये दोनों में क्या है, ये दोनों में यही है, तो हम लिखेंगे 38,220। अब देखो किससे भाग करेंगे, 196 से करेंगे सर जी, 196 लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला ए होगा, क्या है सर जी, 38 है, 38,000 है सर जी, 220 है। और क्या है, बी का मान क्या है सर जी, तो बोलो 196 है। समझ में आया, तो बोलो सर समझ में आया। किस पे सेटिंग करना है, इस पे सेटिंग करना है, तो इसे भी लिख देते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे सेटिंग करना है। अब मेरे बताओ मेरे प्यारे कि ए का मान क्या है, तो बोलो सर जी 38,220 है। अब देखो इक्वल टू बी जहाँ पे क्या है, तो बोलो ए सर जी 196 है। दूंगे क्यू आर ज्ञात करना है, इससे भाग करेंगे तो क्यू तो मान निकल जाएगा और आर तो मान निकल जाएगा। तो मेरे प्यारे याद कर लेना, ठीक है। ये बहुत बार सवाल पूछा भी है, 2 बार आप पूछने का चांस भी है, पूछेगा भी। ए दो घटा ते दूंगा कर देगा, 195 बार में कट जाएगा, सीधे देख लो। क्योंकि आएगा तो सेम यही आएगा सवाल, ठीक है ना। दिमाग में तुम्हें 2 बार बनाओ दे, याद हो जाएगा। अब बचपन मैंने परमानेंट के लिए तुम्हारे दिमाग में चला ही जाएगा। मैं क्या डिवाइड करूँगा तुम्हें बताऊँ लंबा चौड़ा, सीधे देख लो। 196 में 195 दूंगा कर दे, इतना आ जाता है भाई। तो क्या हो जाता है, क्या आता है 38,220। अब मेरे प्यारे बताओ घटाओ जी तो क्या बचेगा, सब कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा सर जी, 0 बचेगा। अब बताओ क्यू जहाँ पे क्या आया, तो बोलो सर जी 195 आया। शेषफल क्या आया, तो बोलो ये सर जी 0 आया। तो जब आ दिया 0, बबुआ बनेगा हीरो। हाँ मैंने बताया था कि 2 रुपया याद कर लेना, मैंने इधर से 2 इधर से 2, 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर पे आया है 196 आया है। तो हमारा HCF क्या होगा, 196 होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो सर ये कैसे डायरेक्ट लिख दिए, इसमें और इसमें दूंगा करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है ना। नहीं तो भाग देने आता है ना, भाग वाला प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए। आशा और पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए समझ में आया, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। तो चलिए तीसरा प्रश्न तो देखते हैं भाई। कहा वही बात 867 और वही 255 ज्ञात करना है, हमें HCF ज्ञात करना है। किस विधि से सर, यूटिलिटी विभाजन प्रमेय से। तो हम फिर लिखेंगे यूटिलिटी विभाजन प्रमेय। हम बार बार लिख रहे हैं कि भाई आपको भी लिखना है कि आपके दिमाग में चला जाए। तो लिख देते हैं हम यूटिलिटी विभाजन प्रमेय से। भाई क्या होता है, मैंने अभी बताया था ए इक्वल टू बी। ए ने बोला कि बी के बराबर है, बोला क्यों रे, क्यू प्लस आर। तो दिक्कत, अब भाई तुम आगे लिख सकते हो कि जहां 0 से बड़ा आर ऑल्सो, आगे भी तुम लिख सकते हो। तो हिंदी लिख दे क्या, नहीं तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा आर, आर से बड़ा बी हो तो, मतलब लिख दिए तो बेहतर होगा, ठीक है ना। तो उसमें इस बारे में चर्चा किया है।
अब मेरे प्यारे बताओ कि मैंने बताया था ये दोनों में जो सबसे बड़ा वाला होगा वही ए होता है, तो सबसे बड़ा वाला कितना है 867, 867। और देखो जो छोटा वाला होगा वह बी होगा क्या 255। मैंने बताया था कि ऐसे तुम फिगर बना लेना, यहाँ पे ए रह देना, यहाँ पे बी रह देना, इधर क्यू रह देना, नीचे वाला आर होता है। तो भाई क्या है ए तमान, तो बोलो 867 है सर। बी तमान क्या है तो 255 है। इसमें सेटिंग करते हैं, इसी तो फिर लिख देते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे सेटिंग करना है। तो ए का मान बताओ मेरे प्यारे, तो बोलो सर जी 867 है, 867 है इक्वल टू बी का मान क्या है, तो बोलो सर जी 255 है, 255 है। अब देखो दूंगे क्यू का मान तो मुझे मालूम नहीं है, तो भाई इससे भाग करेंगे तो क्यू का मान निकल जाएगा। अब देखो अब तो देते सर जी 2 चौथा 8, 800 आ जाएगा, मतलब है क्या है 25 भी है, 55 है। तो भाई 55 दूना भाई 110 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में ज्यादा होगा, 3 बार में हम ले जाने का प्रयास करते हैं, 3 बार में देखते हैं क्या होता है। तो बोलो सर जी 3 पचे 15 ते 5 हर्षणीय एत होगा, 3 पचे 15 एत, 16 ते 6 हर्षणीय एत होगा, 3 दूना 6 एत 7। फिर से देखो 3 पचे 15 ते 5 हर्षणीय एत, 3 पचे 15 16 ते 6 हर्षणीय एत, 3 दूना 6 एत 7। अब मेरे प्यारे बताओ कि 7 में से 5 दिया तो 2 बचेगा, तो हाँ सर जी 2 बचेगा। 6 में से 6 दिया तो 0, 8 में से 7 दिया 8। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो सर जी समझ में आया। अब बताओ कि मैंने भाग दिया तो कितना बार में दिया, तो बोलो सर जी 3 बार में। शेषफल क्या बचा आर का मान, बोलो सर जी 102, 102 देख लो नीचे वाला आर होता है 102। अब मैंने बताया था क्या कि इसे हम ढेर देते हैं, फिर से इसे क्या करते हैं ढेर देते हैं, जो यहाँ पे होगा उसको यहाँ पे नोट करते हैं 255। अब देखो यह मेरे प्यारे क्या हो जाता है, अब यह ए हो जाता है, यह बी हो जाता है, यह क्यू हो जाता है, फिर नीचे तभी भी आर रहता है। अब मेरे प्यारे बताओ कि ए जहाँ पे क्या लिखेंगे, तो बोलो सर जी 255 लिखेंगे इक्वल टू बी जहाँ पे क्या लिखेंगे, तो बोलो सर जी 102 लिखेंगे। दूंगे कितना बार में जाएगा, तो बोलो सर जी 102 दूना क्या होता है 204 होता है, 204 होता है। 3 बार में ले जाएंगे तो सर जी ज्यादा चला जाएगा, 2 बार में ले जाइए, 2 बार में ले जाएंगे तो 2 दूना 4 भाई, 0 तो 0, 2 है तम 2, ऐसे ही देख लो 102 दूना क्या होता है 204 होता है। अब मेरे प्यारे बताओ कि 6 में से 5 5 में से 4 दिया तो 1 होगा, 5 तो 5 होगा, यह कैंसिल हो जाएगा। हो जाती नहीं होगा, तो बोलो सर जी होगा। कितना बार में दिया है मेरे प्यारे, तो बोलो सर जी 2 बार में दिया है। कितना शेष बचा है, तो बोलो सर जी 51 माने 51 शेष बचा है। अब मैंने बताया था कि फिर इसे ढेर देना, फिर इसे ढेर देना, जो यहाँ पे है उसे नोट कर लेना 102। अब मैंने बताया कि यह क्या हो जाता है, यह ए तमान होता है, यह बी तमान होता है, और नीचे तभी भी आर का ही मान होता है। तो इसमें अब ए जगह पे क्या आ गया, तो बोलो सर जी 102 आ गया। किससे भाग करना है, बी जगह पे क्या आ गया, तो बोलो सर जी 51 आ गया। कितना बार में जाएगा, तो बोलो सर जी 51 दूना 102 होता है, सर जी 51 दूना 102 होता है, तो हम 102 लिख दिए। घटते कितना आ जाएगा 0 या तटते 0। अब बताओ मुझे 0 का ही इंतजार था, मुझे 0 का ही इंतजार था, तो 51 दूना 102 प्लस 0। जब 0 आ गया तो भाई सवाल समझ लेना कि बन गया। अब 2 रुपये याद होगा, इधर से 2 1 नंबर 2 नंबर, हमारा राइट आंसर क्या होगा 51। माने 0 तक हमें बनाना है, HCF मतलब जब तक तटाएंगे तब तक 0 ना आ जाए। तो भाई 0 आ जाए तो हमारा HCF हो जाएगा HCF इक्वल टू 51 आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कि ये मेरे प्यारे समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखेंगे हम 2 नंबर प्रश्न तो एकदम विस्तार से। चलिए 2 नंबर प्रश्न तो देखते हैं। कह रहा है दर्शाइए, भाई दर्शा देंगे कौन बड़ी बात है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, अच्छा ऐसा है कोई भी धनात्मक पूर्णांक, ए सर जी धनात्मक विषम पूर्णांक, सम नहीं भाई विषम। धनात्मक मतलब प्लस में, 6q + 1 देखिए प्लस में है, 6q + 3 यह भी प्लस में है, 6q + 5 की रूपता होता है जहां q कोई पूर्णांक है। माने q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, यहाँ पे a भी पूर्णांक कोई मान सकते हो, b भी, मतलब जहाँ q कोई पूर्णांक है भाई, q तो जहाँ पे क्या है यहाँ पे पूरा अंक है, सॉरी q क्या है यहाँ पे पूरा पूरा अंक है। तो तुम बताओ कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक इस रूप में हो सकता है क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम मान लेंगे भाई, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे, टेंशन मत लेना, एकदम विस्तार से समझेंगे।
एकदम सीधे आपके थोपड़िया में डालने का प्रयास करेंगे या जाएगा भी, 100% गारंटी है मेरा। अब देखिए लिखते हैं भाई, माना कि A8 धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या लिखेंगे भाई? धनात्मक, क्यों मान रहे यह भी बताएंगे, विषम पूर्णांक है। अब देखो तुम गौर से थोड़ा सा, इसको देखने के बाद तुझे क्या लग रहा है? इसे देखने के बाद 6q+1 तो देखने के बाद क्या लग रहा है तुम्हें? थोड़ा सा इमेजिन करो, सोचो। तो भाई तो देखिए सर जी BQ+R लग रहा है जो A के बराबर होता है। क्योंकि सर इसी पे तो सेटिंग वेटिंग हुआ है, तुम थोड़ा सा दिमाग डालो, या इस पे दबाव डालोगे तो 6q+3 पे डालोगे तो ये सर जी BQ+3 लग रहा है जो A के बराबर होता है। अभी आप बताए थे विचलित परिमेय में, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो बोलो सर जी लग रहा है। तो इसलिए मैंने A तो मान लिया कि A तो क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो दिक्कत है क्या? तो बोलो सर जी दिक्कत नहीं है। अब मेरे प्यारे बताओ कि यहाँ तक जब दिक्कत नहीं है तो आगे दिक्कत होने नहीं देंगे, मेरा वादा है तुझसे, है रब से ज्यादा है तुझसे। अब देखो माना कि A तो A एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा B=, तब तुम मेरे प्यारे बताओ कि यहाँ पे B क्यों लिखे थे भाई A के बराबर में? बीच जगह पे क्या आया? 6 आया। बीच जगह पे क्या दे रहा है? 6 दे रहा है। उसी प्रकार बीच जगह पे क्या दे रहा है? 6 दे रहा है। तो हम B=6 लिख दे क्या? बोलो B=6 लिख दे क्या? तो बोलो कि हाँ सर जी लिख सकते हैं, क्योंकि वही तो लग रहा है भाई, इमेजिन करो। तो भाई लगता होगा, यहां से मिटा दे अभी से B=6 एवं संभावित शेषफल R=। अब बोलो सर शेषफल R= कहां से लिखिएगा? बोलो तो 1 लिख दिए ए सर जी, 0 लिख दिए, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5। क्यों लिख रहे भाई? रुको जरा सबर तो, मैं समझाऊंगा तुझे। अब मैंने बताया था तुझे कि भाई क्या कि A=BQ+, यहां पे समझो, अभी समझाते हैं तुझे, टेंशन मत लेना। इसे मैं फाइंड आउट करूंगा कि क्यों 5 तक ले रहे हैं, क्यों नहीं 6 दे रहे हैं, क्यों नहीं 7 दे रहे हैं, क्यों नहीं 8 दे रहे हैं, क्यों नहीं 9 दे रहे हैं, क्यों नहीं 10 दे रहे हैं, अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लेना तुम, एकदम विधिवत। अब देखो संभावित शेषफल R=0 1 2 3 4 5। अब देखो तो लिखते भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखो या प्रमेय से, प्रमेय से A=BQ+R जहां 0 से बड़ा R या बराबर R से बड़ा B हो। तो अब तुम मेरे प्यारे थोड़ा सा बताओ मुझे, अब मेरे प्यारे थोड़ा सा बताओ मुझे, अगर इसे मैं नोट करूं तो 6q+R 6q+5 है, यही ना है? तो हम लिखते हैं BQ+R। अब यहां पे बताओ कि R की जगह पे सबसे बड़ा डिजिट क्या है? तो बोलो सर जी 5 है। R की जगह पे सबसे बड़ा डिजिट क्या है? तो बोलो जी 5 है। अब यहां पे चाहता रहा है कि R B से कभी भी छोटा होता है, B से तभी भी R का होता है, छोटा होता है। देख लो ये बड़ा का मुंह है, जिधर मुंह बाया है वो बड़ा है, और जिधर बंद है वो छोटा है। तो तभी भी B मानता होगा R से छोटा होगा, B मान R से छोटा होगा। तो मैंने मान लिया कि B मान 6 है, B मान 6 है, तो R मान क्या क्या हो सकता है? R से सर छोटा कुछ भी हो सकता है, सॉरी B से छोटा कुछ भी हो सकता है। तो B से छोटा क्या है? B 6 है, तो 6 से छोटा क्या होगा? 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 होता है, 0 हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो देख लो मेरे प्यारे कि B जगह पे क्या है? 6 है ना, R जगह पे 5 है यहाँ पे। अब देखो इसे तो भाई देखो मत, पहले इसे देख लो। B मान 6, तो भाई B से तभी होता होगा छोटा होता, क्योंकि B से तो अभी भी R छोटा ही होता है। तो B से छोटा मैंने माना है। तुम आज 6 7 8 मत लिख देना, तब तुम ऑलरेडी समझे, अब समझे होंगे। चलिए इसे मिटा देना। अब समझ में आया ना जी? एकदम कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए आधे चले, आधे चलते हैं। क्योंकि b से छोटा होता है, मैंने तो इसलिए b से छोटा ही माना है संभावित क्षेत्रफल। अब देखो, अब इस पे हम सेटअप करते हैं क्या कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे हम सेटअप करते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे अगर हम सेटअप करने जाते हैं तो a तो भाई कोई विषम पूर्णांक है। अब देखो कुछ भी हो सकता है, बीच जहाँ पे क्या सर जी माने थे तो बोले सर जी 6, तो मैंने 6 लिख दिया। अब देखो क्यू है तो क्यू प्लस आर जहाँ पे क्या क्या हो सकता है तो बोलो सर जी 0 हो सकता है, तो यहाँ पे लिख दे क्या कि आर इक्वल टू 0 रखने पर लिख सकते हैं क्या, बोलो लिख सकते हैं, क्योंकि आर जगह पे 0 हो सकता है तो मैंने 0 रख दिया। जब 6 क्यू में जब 0 जोड़े होते आएगा 6 क्यू आएगा, आएगा ना जी। अब देखो बोलो सर जी फिर से आगे बताइए क्या, अब बताओ आर जहाँ पे क्या लिख सकते हो तो बोलो सर जी 1, आर इक्वल टू 1 रखने पे लिख सकते हैं क्या, समझ में आया। तो बोलो सर जी फिर इस पे सेटअप करो, फिर इस पे सेटअप करो, भाई ए है तो ए है। अब देखो बी जगह पे क्या है तो बोलो सर जी बी जगह पे सर अभी तो माने थे बी जगह पे 6, आंसर करते हैं आप फिक्स। अब देखो बी जगह पे क्या है लिखेंगे, क्योंकि बी तो देखो बार बार इसी चीज तो हम क्या लिखते हैं या लिख देते हैं यहाँ पे, तुम सब तो समझाने के लिए बार बार इसी चीज तो मैं नहीं लिखेंगे भाई, समझ में आ गया होगा। अब देखो बी जगह पे क्या लिखो 6, क्यू है तो क्यू, आर जगह पे क्या लिखो आर जगह पे अभी 1 लिखना है, तो दिक्कत भाई जोड़ो होती तो जुटेगा नहीं। अब देखो ऐसे ही फिर हम आगे बनाएंगे, ऐसे ही हम फिर आगे बनाएंगे, आर जगह पे क्या लिख सकते हैं तो बोलो सर जी 0 रख दिए, 1 रख दिए, 2 रखते हैं। अब जब 2 रखोगे तो अब बताओ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर बी जगह पे क्या है तो बोलो सर जी 6 है तो 6 लिख दिए, क्यू है तो क्यू प्लस आर जगह पे क्या होगा 2 होगा। समझ में आया कि नहीं आया। फिर बनाओ दे आधे, तुम फिर बनाओ दे आधे तो आर इक्वल टू क्या लिखो दे 3 लिखो दे, 3 रखने पर जब आर जगह पे 3 रखो दे तो बी क्यू प्लस क्या होगा 3 होगा। ऐसे ही तुम क्या करो दे फिर आधे रखो दे तो बी क्यू प्लस क्या होगा 4 होगा, फिर ऐसे ही रखो दे बी क्यू प्लस क्या होगा 5 होगा। डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। आशा और पूरा विश्वास है कि अब समझ में आ रहा होगा। अब बता रहा था मेरे प्यारे कि विषम पूर्णांक देख लो, ये सम है भाई, ये क्या है सम है, यह क्या है सम है, और सर जी यह भी सम है, यही न विषम है, यही न विषम है, यही न विषम है। तो बोल रहा क्या स्थिरूपता होता है क्या, तो बोलो हाँ स्थिरूपता होता है। तो हम लिख देंगे हाँ, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे, हाँ हाँ हाँ, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसी तो नोट कर देंगे भाई, हाँ कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप था भाई, किसके रूप था पूछ रहा था 6q + 1, 6q + 1 तोमा 6q + 3 तोमा 6q + 5, यही ना मुझे लाना था, यही तो मुझे लाना था। इसके रूपता होता है, होता है। आशा और पूरा विश्वास है कि आप तो समझ में आया होगा। क्योंकि कुछ भी नहीं करना है, जो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ए तो इधर हाथ में विषम पूर्णांक मान लेना है, बी इक्वल टू अभी बताया था मैंने 6 क्यों माना है, आर संभावित क्षेत्रफल क्या शेषफल क्या आ सकते हैं, इस पर हल कर देना है। आशा और पूरा विश्वास है कि आप तो समझ में आया होगा भाई, आएगा ही। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है भाई, मैंने लिखने में समय ज़्यादा लगता है इसलिए मैं सोचा कि आप लोग तो स्क्रीन पे दिखा दें। किसी पीरियड में 6 से 16 कितना है भाई, 6 से 16 जो डाटा मिल रहा है मैं उसे नोट कर दे रहा हूँ। 6 से 16 सदस्य वाली एक सेना आर्मी के टुकड़ी तो 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। एक 6 से 16 है, एक क्या है 32 है। ये दोनों स्तंभों के बीच क्या करना है, मार्च कराना है, और स्तंभ बराबर है, और अधिकतम कितने हो सकते हैं जो मार्च कर सकते हैं। तो जब भी अधिकतम कहेगा तो भाई तुम HCF ज्ञात करना है। तो बोलो सर जी क्यों, बलबस्ती, ना 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 ना,
अधिकतम मतलब था बड़ा से बड़ा, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा। तो इसका भी मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, फैक्टर में माने फैक्टर में हो। अब तो है जब अधिकतम था रहे तो हम HCF याद करेंगे, इतना बात तुम दिमाग में बैठा लेना। और न्यूनतम कहता है तो हम क्या करते हैं, LCM। अब बोलो सर जी न्यूनतम कहता है LCM याद करते हैं, क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है, माने लोअर्स माने सबसे छोटा। ना लोग तो लाई बचवा लोअर क्लास में पढ़ेला, नर्सरी में नहीं क्या जाना, माने लोअर माने नीचे, ठीक है, न्यूनतम। तो भाई इसमें क्या करेंगे हम HCF याद करेंगे, ठीक है ना, तो हाईएस्ट आ रहा है। अब देखो तो HCF याद करने तो मैंने अभी बताया था एक तरीका, क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, और एक भाज्य विधि से भी बना सकते हो या गुणनखंड विधि से भी बना सकते हो। तो गुणनखंड विधि तुझे अभी जस्ट पढ़ना है नेक्स्ट प्रश्नावली में, तो मैं गुणनखंड विधि से ही तुझे बता दे रहा हूं। अब देखो एक 616 है तो क्या करते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं भाई, क्योंकि गुणनखंड विधि में दोनों तो क्या किया जाता है, फैक्टर किया जाता है। तो इसको दोनों तो फैक्टर करेंगे हम, 2 से घटाएंगे भाई। तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 0 2 8 16, फिर 2 से घटाएंगे, कितना आएगा सर जी, 15 आएगा, 4 आएगा, फिर 2 से घटाएंगे, 2 सते 14, 8 2 सते 14, फिर 3 से घटाएंगे सर जी, 7 से घटाएंगे 11 आएगा। अब तो तटने का नाम नहीं ले रहा है सर, ना ले भाई, क्यों दिक्कत है मुझे, दिक्कत भी मुझे नहीं है। दूसरा 32 है मेरे प्यारे, 32 का फैक्टर करेंगे, 2 से घटाएंगे 16 आएगा, फिर 2 से घटाएंगे 8 आएगा, फिर 2 से घटाएंगे 4 आएगा, फिर 2 से घटाएंगे 2 आएगा। तो दिक्कत है क्या। अब देखो 6 से 16 का जो फैक्टर आया है उसको सामने लिख देते हैं, 2 2 2 कितना, 3 ठो, 2 2 2 दूणे 7 दूणे 11, यही ना आया है। अब देखो जो 32 का आया है उसका भी फैक्टर लिख देते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो दिक्कत। अब देखो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो बोलो सर जी 1 2 2 है भाई, तो हम 2 तो नोट करेंगे। अब बोलो सर जी यह भी है, इसे भी नोट करेंगे। अब बोलो सर जी यह भी है, इसे भी नोट करेंगे। और भी कोई कॉमन है क्या, और भी कोई संख्या है जो दोनों में कॉमन है, तो बोलो सर जी नहीं है भाई, इसमें 2 है तो इसमें अब 2 नहीं है, इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है, 11 है तो 11 नहीं भाई, अब नहीं है। तो हम इसको दूना कर देते हैं, HCF। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 8 स्तंभ। तो सबसे बड़ा से बड़ा 8 ही संख्या है जो दोनों संख्या तो विभाजित कर सकते हैं। 8 क्या करेगा, इसे भी विभाजित करेगा, इसे भी विभाजित करेगा, इससे और बड़ा कोई संख्या नहीं है जो दोनों संख्या तो काट सकते हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, 8। खत्म करते हैं इस सवाल का पाठ। तो दिक्कत है क्या, बोलो दिक्कत नहीं है। तो बोलो कि 8 स्तंभ में मार्च कर सकते हैं, ताले होंगे 8 लिख दें स्तंभ में मार्च कर सकते हैं ना, लिखेंगे जी, हाँ सकते में बोल रहा है तो सकते में मार्च कर सकते हैं। तो दिक्कत, आशा और पूरा विश्वास है कि अब तो समझ में आया होगा, एकदम समझदारी से घंटी बजाते ही रहेंगे हम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है भाई, 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हम भी पढ़ लेते हैं, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे भी होगा, आप भी पढ़ सकते हैं या बुक भी होगा आपके पास। कह रहा है विचलित विधान परिमेयता का प्रयोग करके दर्शाइए थी भाई, जब विचलित विधान परिमेयता का प्रयोग करने के बाद कह दिया है तो अभी हम लिखिए देते हैं। बताओ तुम थोड़ा मन में सोचो कि क्या होता है, तो बोलो सर जी यूक्लिड विभाजन प्रमेय या प्रमेयता क्या होता है, तो बोले सर जी अभी ना आप बताए थे कि A B के बराबर होता है। तो क्यों रे भाई, क्यों रे मतलब Q प्लस R, Q प्लस R, यही तो होता है। जहां तहां जहां 0 से बड़ा R होता है, R से बड़ा B हो तो दिक्कत है क्या, बोलो दिक्कत सर नहीं है। तो बोलो जी देखो विचलित विभाजन प्रमेयता का प्रयोग करते दर्शाई थी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे भाई, स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर
किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। अब भाई तुम 3m तो थोड़ा सोचो, 3m + 1 तो सोचो, 3m + 1 तो जब दिमाग में दबाव डालोगे तो आएगा क्या आएगा, BQ + R आएगा कि नहीं आएगा, BQ + R आएगा कि नहीं आएगा, बोलो सर जी आएगा तो आने दीजिए ना जी, दिक्कत क्या है। तो यहां पे लिखते हैं हो तो मानाती, ए क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो b = क्या, तो देखो b जगह पे क्या दिखाई दिया 3, तो b = 3 तथा r = क्या होगा, तथा संभावित शेषफल। संभावित शेषफल तो लिखते हैं भाई r, क्या क्या संभावना है। तो अब तुम थोड़ा बताओ मुझे कि जब b के जगह पे 3 हो गया, b से तभी भी छोटा r होता है, b से तभी भी छोटा r होता है, तो क्या क्या हो सकता है। तो बोलो सर जी एक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि b से छोटा, b का मान भाई 3 है, तो b से छोटा क्या होगा, 0 1 2 3 1 2 बस होगा, क्योंकि 3 तो भाई उसके बराबर आ जाएगा। अब देखो मिटा दे, यहां तक समझ में आया तो लिख देते हैं तो प्रश्न से। अब देखो इसे लिखिए दो कि a = BQ + R लिखो जे जब, तो a जगह पे क्या माना था भाई, तो a तो कोई पूर्णांक है, उसको तो बातें हटा दीजिए। अब देखो b जगह पे क्या है, 3 है। अब देखो q है तो q, प्लस है तो प्लस, r की जगह पे क्या लिखे सर जी, तो बोलो सर जी 0। तो यहाँ पे सर जी एक बात लिखना चाहिए था कि माना थी, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं a = BQ + R, यहाँ पे लिख देते हैं माना थी r = 0 0, तो दिक्कत। अब देखो तो ताली होते यहाँ पे 0, तो भाई जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3q ही आएगा, क्योंकि जोड़ोगे तो वही आएगा। अब तरह था सर जी क्या स्क्वायर करने पे, वर्ग करने पे, तो भाई इसे वर्ग भी कर देते हैं, तो भाई करेंगे तो क्या है 3 × 3 = 9q²। अब तो सर जी लाना था मुझे 3m, तो भाई क्या करेंगे, तो बोलो सर जी हम 3 कॉमन ले लेंगे, जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 3 × 3 = 9 q², और यहाँ पे लिखते हैं 3q² = m मानने पर। तो भाई जब इसके बराबर में मैंने m मान लिया, 3 है तो 3, इसके बराबर में मैंने m मान लिया, तो क्या आ गया 3m। आया कि नहीं आया, बोलो कि आया सर। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो सर जी समझ में आया। तो फिर आगे चलते हैं मेरे प्यारे, आगे चलते हैं, फिर हम लिखेंगे क्या, a = BQ + R। अब भाई यहाँ पे 0 रखे थे, अब 1 रखेंगे, लिखेंगे r = ऊपर ही लिख देते हैं r = 1 रखने पर। अब बताओ कि भाई बीच जहां पे क्या आएगा, तो बोलो सर जी 3, q है तो q + r जहां पे क्या, तो बोलो सर जी 1। अब देखो मेरे प्यारे, कह रहा था वर्ग करने पे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे भाई, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर दिखाई देगा, तो भाई a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो a इसको मन में a मान लेना, इसको b मान लेना, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलो a² + b² + 2ab होता है। अब देखो a की जगह पे क्या होता है, a की जगह पे क्या होता है, तो बोलो सर जी क्या 3q, भाई 3q, तो 3q का स्क्वायर प्लस b जगह पे क्या दिया है, तो बोलो सर जी 1 का स्क्वायर प्लस 2 a जगह पे क्या दिया, तो बोलो सर जी 3q दूणे b जगह पे क्या दिया, तो बोलो दे 1, तो भाई 1 लिख दिए। अब तो इसको 2 बार करो दे, देखो इधर कर देते हैं 3q दूणे 3q करोगे तो 3 × 3 = 9, और q तो पावर 8 और q तो पावर 8, तो बराबर जब बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो क्या होता है q तो पावर 2।
3 3 तो 9, टी में 30 उतारेंगे टी स्क्वायर होता आएगा 9 टी स्क्वायर। एक तो 2 बार तो रोते इति आएगा। अब प्लस 3 दूना 6 क्यू, चाहे 1 से दूना देने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे भाई, तीनों में देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है ना, तो 3 तो भाई कॉमन लेंगे, 3 तो क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 क्यू स्क्वायर बचेगा। इसमें से कॉमन ले नहीं पाएंगे तो इसको उधर लिख देंगे। अब प्लस 3 दूना 6 क्यू, जो दूना करते देख लो, आप प्लस 1। अब देखो जब दूना तर हो जाती इतना ऊपर वाला आइए जाएगा, 3 3 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू आ जा रहा है, इधर प्लस 1। अब इतना के बराबर में हम क्या करेंगे, एम मान लेंगे, तो हम लिखेंगे 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इक्वल टू एम मानने पर, ठीक है ना। तो बताओ जब इतना के बराबर में जब हम एम मान लिए, ये 3 है तो 3, इतना के बराबर में एम मान लिए तो 3m हो जाएगा। अब प्लस 1 तो दिक्कत। अब तुम 2 भी रखते बनाओ तो मगर उतना तो लाना नहीं था, क्योंकि आंसर आप लोग तो ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था, सिर्फ सॉरी दिखाई दे रहा होगा कि 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है, यही पूछ रहा है। तो भाई देख लो कि 3m मैंने ला दिया है, 3m प्लस 1 के रूप का है, तो लिख देंगे हाँ हो सकता है। क्या लिखेंगे, हाँ हो सकता है। कहाँ लिख दे मेरे प्यारे, यहां पे लिख देते हैं हाँ 3m 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो सर जी समझ में आया। तो आशा और पूरा विश्वास है कि समझ में आ रहा होगा। तो फिर हम आगे चलते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हाँ सर जी क्या, मैं भी देख ले रहा हूं मेरे प्यारे, देखने की जरूरत है, नोट करेंगे छापेंगे भाई, समय ज्यादा लगेगा इसलिए। विचलित मान परमेजा जब प्रयोग करते दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक धन, धनात्मक पूर्णांक धन, भाई रख देंगे तुम्हारा मन क्यों दिक्कत में टेंशन में रहते हो भाई। जब विचलित मान परमेजा जब प्रयोग करने तो ही दिया है, तो भाई उसे हम लिख दे रहा हूं, लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब देखो लिखते लिखते भाई तुम तो याद हो गया होगा, ए इक्वल टू, बोलो तो सही, बोलो मन में, बोलो सर जी बी क्यू प्लस आर। आया कि नहीं आया, ऑलरेडी आपके दिमाग में आया होगा। जहां 0 से बड़ा आर, आर से बड़ा बी हो तो, अब देखो तारा है चुलिड प्रमेय का प्रयोग करते दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक धन 3m सर जी 3m नहीं 9m प्लस 1 और क्या 9m प्लस 8 का रूप का होता है कि नहीं होता है, यही तो कह रहा है। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई धन कह रहा है तो ये 3m आया कैसे होगा, या इसे देख रहे हो तुम, तो यहाँ पे बी क्यू प्लस 1 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, या सॉरी बी क्यू प्लस आर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे, तो दिखाई दे रहा है सर। अब यहाँ पे बात कह दिया जब धन था तो भाई धन आया कैसे हो जा, तो बोलो सर जी 3 से आया हो जाता है कि 3 3 9 हुआ है। यहाँ पे दिमाग लगाना है तुझे कि 3 3 9 हुआ है, बीच जहाँ पे आया है, बीच जहाँ पे 3 रथाया होगा क्योंकि धन कह रहा है, तबे तो 9 आया होगा। समझ में आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा आर, आर से बड़ा बी हो, तो माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो बी इक्वल टू क्या मानेंगे भाई हम 3, बी इक्वल टू 3 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वर्ग करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा। समझ में आया। तो बी इक्वल टू 3 तथा संभावित शेषफल विथ शेषफल, मतलब आर इक्वल टू क्या होगा, जब बी माने भाई 3 तो इससे छोटा ही आर होगा, तो क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तो होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं। तो उससे जब बी का मान लिया 3, तो 3 से देखो बी से छोटा आर होता है, तो बी से छोटा ही आर होगा, तो दिक्कत। तो प्रश्न से
समझ में आया कि नहीं आया? तो बोलो सर जी समझ में आया। भाई ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे सेटिंग करना है, मुझे किस पे सेटिंग करना है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे सेटिंग करना है। तो लिखते हैं भाई आर इक्वल टू 0 रखने पर। अब देखो मेरे प्यारे कि बी की जगह पे क्या है? तो बोलो सर जी 3, बी जगह पे 3, क्यू है तो क्यू प्लस आर जगह पे क्या? तो बोलो सर जी 0। अभी जोड़ो तो क्या आएगा? तो बोलो सर जी 3 क्यू आएगा। ए सर जी धन तहरा था तो धन कर दिए, तो प्रश्न बता रहा था धन करने पे, तो 3 3 9 9 3 27, 3 3 9 3 27 क्यू क्यू होगा, क्योंकि इसको 3 बार गुणा करेंगे तर्क हिला देता 3 क्यू दूणे 3 क्यू दूणे 3 क्यू, तो 3 3 9 3 27, क्यू में क्यू से क्यू स्क्वायर में क्यू स्क्वायर होंगे क्यू क्यू, तो दिक्कत। अब देखो मेरे प्यारे, अब बोलो सर जी इसमें 9 दिखाई दे रहा है क्या? तो बोलो हाँ सर जी, जब 9 दिखाई दे रहा है तो 9 समझ लेंगे, तो 9 3 27 क्यू क्यू, तो दिक्कत। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि 3 क्यू क्यू इक्वल टू एम मानने पर, तो क्या होगा 9। और जब इतना के बराबर में हम एम मान लिए तो यहाँ पे एम आ जाएगा, तो 9m हो जाएगा। तो बोलो सर जी हाँ हो जाएगा। तो दिक्कत है क्या? तो बोलो सर जी दिक्कत तो नहीं है। अब फिर से आगे चलते हैं भाई, फिर से अब लिखेंगे भाई आर इक्वल टू, मैंने क्या रखा था यहाँ पे 0 रखा था, अब 1 रख देते और इधर बनाते हैं, नहीं तो नहीं हटेगा। आर इक्वल टू 1 रखने पर। अब देखो तो भाई क्या होगा? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ए जगह पे बी जगह पे क्या? बी जगह पे क्या? तो बोलो सर जी 3, और क्यू है तो क्यू प्लस आर जगह पे क्या? बोलो सर जी 1, तो 1 है तो 1। भाई क्यू करना है यहाँ पे, ध्यान देना, क्योंकि उसमें तारा था स्क्वायर करने, तो इसमें तारा है क्यू। अब तुझे फॉर्मूला याद होगा क्या सर जी? कौन सा फॉर्मूला? क्या कौन सा फॉर्मूला? तो बोलो सर जी FORMULA ए प्लस बी का होल क्यू, दिखाई दे रहा है? तो बोलो जी हाँ। क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, यही तो होता है। अब तो इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, तो बोल रहा है ए क्यू उतरने के लिए, तो ए जहाँ पे क्या है? तो बोलो सर जी 3q है, इसको क्यू उतरेंगे प्लस बी जहाँ पे क्या है? तो 1 है, तो 1 का क्यू उतरेंगे प्लस 3 है तो 3, ए जहाँ पे क्या है? तो बोलो सर जी 3q है, तो 3q का स्क्वायर है तो स्क्वायर, बी जहाँ पे क्या है? तो बोलो सर जी 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, बी जहाँ पे क्या है? तो बोलो जी सर 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, ए जहाँ पे क्या है? तो बोलो 3q। अब देखो इसको 3 बार करोगे तो 3 3 9 9 3 27 क्यू क्यू प्लस, इसको 3 बार करोगे तो 80 आएगा प्लस, इसको 2 बार करोगे तो 3 3 9 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस, अब 3 3 9, ये तो करेंगे स्क्वायर तो 80 आएगा, 3 3 9 क्यू। तो दिक्कत है क्या? तो बोलो सर जी दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है। भाई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, दिक्कत भी होना भी तुम्हें नहीं चाहिए। अब हम बोलेंगे भाई क्या करें सर? तो भाई 9 सब में कॉमन ले लो, तो इसमें 9 जब कॉमन लेंगे हम तो 3 9 27 3 क्यू क्यू 1 भाई तो आएगा नहीं, तो 1 तो प्लस में इधर लिख देते हैं, तो 1 में से तो निकलेगा नहीं, प्लस है तो प्लस, फिर जब इसमें 9 कॉमन लेंगे तो 9 3 27 क्या होगा? क्यू स्क्वायर। और जब यहाँ पे 9 कॉमन ले तो सिर्फ क्या बचा? क्यू बचा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोलो सर जी समझ में आया। अब इतना के बराबर में हम क्या करेंगे? 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इक्वल टू m मानने पर। तो जब इतना के बराबर में हम m मान लेंगे तो 3 9 इतने बराबर में क्या मान लिए? m, तो फिर क्या हो जाए? तो 9 में m जो गुणा हो तो 9m प्लस 1। आया कि नहीं आया? तो बोलो सर जी आया। मुझे यही तो लाना है, आया ना? तो बोलो जी हाँ सर जी आया। अब इसी तरह हम क्या करते हैं? 9m प्लस 8 मुझे लाना है भाई, तो 9m प्लस 8 लाना है, तो फिर हम आगे चलते हैं, यही इसलिए मिटा देते हैं हम। अब हम लिखेंगे कि r इक्वल टू 2 रखने पर, किस पे रखेंगे भाई?
तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे रखेंगे भाई। तो ए तो बात ही नहीं करना है। बी जहाँ पे क्या है 3 है। क्यू जहाँ पे क्या रखना है भाई क्यू तो क्यू है आ प्लस आर जहाँ पे क्या रखना है तो बोलो सर जी 2, तो भाई 2 लिख दिया। क्यू है तो क्यू। समझ में आया कि नहीं आया तो बोलो सर जी समझ में आया। फिर यहाँ पे क्या दिखाई दिया है ए प्लस बीटा होल क्यू। तो फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे, तो हो जाती सर जी FORMULA फार्मूला ए प्लस बीटा होल क्यू का होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए होता है। बोलो सर जी ठीक है, ठीक है, यही होता है। अब देखो मेरे प्यारे, अब इस पे सेटअप करेंगे हम। अब कह रहा है फार्मूला कि ए का क्यू उतरने के लिए तो 3q ता करेंगे हम, क्यू उतर देंगे, प्लस है तो प्लस, बी का क्यू उतरने के लिए तो बी जहाँ पे क्या है 2 है तो 2 का क्यू उतरेंगे, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, ए जहाँ पे क्या है तो ए जहाँ पे बोलो सर जी 3q है तो 3q का स्क्वायर है तो स्क्वायर, बी जहाँ पे क्या है तो बोलो सर जी 2 है तो 2 है तो 2, फिर प्लस है तो प्लस 3 का स्क्वायर भाई सॉरी 3 है तो 3, फिर बी जहाँ पे क्या है तो बोलो सर जी बी जहाँ पे क्या है तो 2 है तो 2 का स्क्वायर दूंगे, ए जहाँ पे क्या है तो बोलो सर जी 3q है तो 3q। समझ में आया कि नहीं आया बोलो सर जी समझ में आया। अब देखो मेरे प्यारे, इसे 3 बार लिखेंगे, सॉरी इसमें कॉमन लेंगे हम, सॉरी इसे हम क्या करेंगे 3 बार गुणा करेंगे, 3 3 9 9 3 27, 3 3 9 9 3 27 क्यू आ जाएगा, प्लस 3 2 दूना 4 4 दूना 8 होगा। अब देखो 3 3 9 9 3 27 27 दूना 54, 27 दूना 54, 7 दूना 14 4 हम ले 2 दूना 4 1 5, मैंने भी तो वही बताया था। तो क्या होगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस, अब देखो क्या है 2 है ना, 2 है, अब देखो तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 3 12 12 1 12 3 36, या 3 3 9 9 3 3 9 अच्छा 2 दूना 4 तो 9 4 36, वही बात क्यों। अब देखो अब इस सब में क्या कर लेंगे भाई, इसमें भी क्या करेंगे हम 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड का प्रॉब्लम है, जब हम 9 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो भाई 9 3 27 3q होगा, फिर प्लस 8 तो कॉमन में जाएगा नहीं तो प्लस में इधर 8 ऐसे ही लिख देते हैं। अब 9 कॉमन लेंगे तो भाई 9 6 54 क्यू स्क्वायर, क्योंकि 8 तो इधर भेज दिए तो यहाँ पे कॉमन लिए, अब प्लस 9 9 4 36 9 4 36 4q, तो दिक्कत प्लस में इधर चला गया 8। अब इतना तो बराबर में हम क्या करेंगे m मानेंगे, तो यहाँ पे लिख दे क्या 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू m मानने पर। जब इतना तो बराबर में हम m मान लेंगे मेरे प्यारे तो क्या बचेगा 9 है तो 9 इतना तो बराबर में m प्लस भाई 8 आया कि नहीं आया बोलो दीदी, आया था, मुझे यही लाना था। क्या कह रहा था प्रश्न कि इस रूप का होता है कि नहीं होता है, तो बोलो कि हाँ, ताली है हाँ आंसर हाँ, नहीं तो ऐसे ही लिख देते हैं हाँ 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो दिक्कत है क्या बोलो सर जी, दिक्कत नहीं है, चाहे तो दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अदर किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी है मेरे प्यारे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, कमेंट बॉक्स आपके नाम क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो हम जरूर बताने का प्रयास करेंगे और बताएंगे। ऐसे ही एकदम विधिवत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम है तो भाई कमेंट कीजिए और वीडियो तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे पढ़ाने के जुनून तो बढ़ाता है। तो भाई जुनून तब बढ़ेगा जब आप लाइक करोगे, तब बढ़ेगा। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं विधिवत पूरा यह सीरीज चलेगा 1 शॉट का, हर एक लेसन 1 शॉट सॉरी हर एक प्रश्न वाली 1 शॉट में पढ़ाएंगे, नो डाउट, और सीधे बनाते करना सिखाएंगे डी डाउट। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद।